सबसे पहले तो आपको जाना है स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, ये आपको होम पेज दिखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर। यदि आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है ऑलरेडी तो आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज़ आपको अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड ये डाल के आपको रजिस्टर करना है। और आपको ध्यान रखना है ये पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड फ्यूचर में काम आता है। आपको सबसे पहले जैसे ही आपने अपना अकाउंट बना लिया, देन आपको लॉगिन विद गूगल करना है। एंड गूगल करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी एंड जो आपने पासवर्ड वहाँ पे सेव क्रिएट किया है वो आपको पासवर्ड यहाँ पर लेना है। ये पासवर्ड लेने के बाद आपको ये लेके जाएगा स्टार्टअप इंडिया के पेज पे। जैसे ही आपको इस पेज पर लेकर आता है, आपको सबसे पहले फंडिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखेगा सीड फंड इंडिया स्कीम। आपको ओपन करना है सीड फंड इंडिया स्कीम को। नाउ ये आपको होम पेज मिलेगा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है सेम आईडी पासवर्ड से जिससे आपने अकाउंट अपना क्रिएट किया था, और वही आपको पासवर्ड यहाँ पर भी डालना है जो आपका स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे डला हुआ है। ना यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड ओपन होता है। सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। आपकी कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेजोल्यूशन, एक सैम्पल फॉर्मेट यहाँ पे मिलता है रेजोल्यूशन का, उसको आपको डाउनलोड करना है। उसमें सिग्नेचर एंड साइन करने के बाद सेम पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन नेक्स्ट आप जैसे ही जाएंगे तो ये प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है। ये आपकी कंपनी का सिन नंबर है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर और एड्रेस। ये पूरा आपकी एमसीए की डेटाबेस में जो भी पुट है वो आ जाता है। आपका डीपीआईटी नंबर आ जाएगा। देन आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगी, इसमें आपको फिल करने की कोई नीड नहीं है। देन नेक्स्ट जैसे ही आप आगे जाएंगे तो अब आपको ये बताना है कि आपका स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि नहीं है। यदि हाँ तो यस, अदरवाइज नो। करने के बाद आपका स्टार्टअप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपको उसके बारे में बताना है। आपके स्टार्टअप का वैल्यू प्रोपोर्शन क्या है इस प्रॉब्लम में वो बताना है। आपका यूएसपी क्या है, आप कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपने स्टार्टअप को जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस मार्केट में है। आपका टारगेट कस्टमर सेगमेंट क्या है। देन आपका मार्केट साइज क्या है आपके बिजनेस का, जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसकी मार्केट साइज क्या है। आप कैसे अपने बिजनेस को स्केल अप करेंगे, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। ये सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे फिल करना है और डिटेल में आपको सारे क्वेश्चंस फिल करने हैं, क्योंकि सेम एप्लीकेशन सीड फंड इंडिया के पोर्टल पे अपलोड होती है। और जब आपका स्क्रीनिंग होती है कमेटी के सामने तो ये एप्लीकेशन आपकी उनके पास सामने रहती है, तो आपको सोच समझ के इन फील्ड्स को फिल करना है। देन आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, स्टार्टअप हैं, एमएसएमईज हैं, एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स हैं। आपकी यदि वेबसाइट बनी है, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, उन सबको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी के सीईओ की डिटेल जाएगी। दैट मीन्स आपकी कंपनी का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ बिजनेस देख रहा है बंदा, जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल यदि क्रिएटेड है तो वो आपको यहाँ देना है। देन आपकी कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं उनकी डिटेल, उनका आधार नंबर, यदि एक से ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पे उन सब का डेटा फिल करना है और उनके आधार कार्ड आपको अपलोड करने हैं। नाउ अब आपको ये बताना है कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। यदि जितने आप एम्प्लॉयज़ हैं आपकी टीम में, आपको उनको यहाँ सेलेक्ट करना है, उनका नाम, और उनको यहाँ पे आपको फुल टाइम एंगेज है कि पार्ट टाइम एंगेज है
आपके उनको लिस्ट यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप आगे जाएंगे, ये पेज फिल करने के बाद एक कंडीशन ये होती है कि क्या आपने किसी भी स्कीम में, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में 10 लाख से ज़्यादा का फंड रेज या मॉनेटरी सपोर्ट लिया है या नहीं। यदि आपने लिया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। करंट फंडिंग आप किस चीज़ में चाह रहे हैं? आपको ग्रांट चाहिए, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स चाहिए या प्योर डेट चाहिए? आपको सेलेक्ट करना है आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है। से मेरा 10 लाख है, 1 करोड़ है, 50 लाख से ऊपर तो जाता नहीं है। मैंने यहाँ पे 10 लाख सेलेक्ट किया हुआ है। आपको यदि प्रायर कुछ फंडिंग मिली है तो आप उनकी डिटेल डालिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। देन आपका फंड डिप्लॉयमेंट प्लान क्या है? लाइक आप जो फंड्स की डिमांड कर रहे हैं, जो आप फंड ले रहे हैं गवर्नमेंट से, आप उसको कैसे एक्सपेंस करोगे? आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। लाइक ये उनके सेगमेंट्स दिए हुए हैं: ट्रेनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर, आउटसोर्सिंग, आईपी कॉस्ट, ट्रैवलिंग, कंज्यूमेबल, कंटीजेंसी, अदर। आपको एक एक फील्ड में अमाउंट फिल करना है, उसका डिप्लॉयमेंट डेट, कब आप स्टार्ट करेंगे, कब आप एंड करेंगे। देन आपको सारे एक्सपेंडिचर ऐसे आपको फिल करने के बाद इस पेज को पूरा कंप्लीट करना है। देन आप उसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है इंक्यूबेशन सेंटर का। अब आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप कौन से इंक्यूबेशन सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं इधर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इतनी सारी इंक्यूबेशन सेंटर्स की लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी 3 इंक्यूबेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं सबसे पहले आप वहाँ जाइए, वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर में आप इंक्यूबेट होइए। देन आपके स्टार्टअप को सबसे पहले वहाँ पे इंक्यूबेशन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आप उनके अंडर इंक्यूबेटी हैं। अदरवाइज आप इसमें से कोई भी 3 इंक्यूबेशन सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बिजनेस आइडिया का एक पिच डेक रेडी करना है। ये एक यहाँ से आप सैम्पल पिच डेक का फॉर्मेट डाउनलोड कीजिएगा, वो पूरा पिच डेक आप रेडी कीजिए। देन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको अपलोड कीजिए। यदि आपका कोई प्रोडक्ट है, रेवेन्यू मॉडल है, उसका आपका पास कोई वीडियो है तो उसका आप यूआरएल यहाँ पे क्लिक आप पेस्ट कर सकते हैं। यदि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपलोड कीजिए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कीजिए एंड देन सबमिट कीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तीनों इंक्यूबेशन सेंटर में एट अ टाइम। देन इंक्यूबेशन सेंटर विल कॉल यू और अकॉर्डिंगली आपकी स्क्रीनिंग होती है, और यदि आप स्क्रीनिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यू विल गेट द फंड्स।